दोस्तों, मन लगाकर ध्यान से सुनिए। कभी कभी ना हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, हालात से टकरा सकते हैं, तकदीर को बदलने का हौसला भी रखते हैं, लेकिन जब अपने ही मन से हारने लगते हैं तब सारी ताकत बेईमानी लगती है। जरा सोचिए, आपने कितनी बार ठान लिया कि सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन मन ने कहा थोड़ा और सो लेते हैं और आप मान गए। कितनी बार सोचा आज से सोशल मीडिया कम करूंगा, लेकिन जब मन ने कहा बस 2 मिनट, तो वो 2 मिनट 2 घंटे बन गए। आपका लक्ष्य सामने था, लेकिन मन ने ही आपको भटका दिया। कभी डर के बहाने, कभी आलस के बहाने और कभी उस भीड़ के बहाने जिसे आप खुश रखना चाहते थे। यही तो मन की चाल है। यह कभी शांत नहीं रहता, और जब तक आप इसे नहीं समझते, यह आपकी जिंदगी को अपनी मर्जी से चलाता है। आज हम बात करेंगे उस मन की जो दिखता नहीं, लेकिन हमारे हर काम, हर सोच, हर फैसले की जड़ में बैठा होता है। जिसे काबू कर लिया तो मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती, लेकिन जिसे काबू ना कर सके तो चाहे आपके पास सब कुछ हो, पैसा, रिश्ते, सम्मान, फिर भी मन अशांत रहेगा, और वह अशांति धीरे धीरे आपको भीतर से खोखला कर देगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि दिमाग और मन एक ही चीज है, लेकिन नहीं, दिमाग एक यंत्र है, एक प्रोसेसर, एक मशीन जो लॉजिक, मेमोरी और कैलकुलेशन करता है। लेकिन मन एक भावनात्मक प्रवाह है। यह कभी भविष्य में दौड़ता है, कभी भूतकाल में अटका रहता है। यह आपकी इच्छाओं का, वासनाओं का, डर का और सपनों का वह बादल है जो कभी भी गरज सकता है, बरस सकता है और आपकी स्पष्ट सोच को धुंधला कर सकता है। बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। मतलब यह कि आपका मन ही आपकी असली दुनिया है। अगर मन काबू में है तो बाहरी तूफान भी भीतर का सुकून नहीं छीन सकते, लेकिन अगर मन बेकाबू है तो बाहर की शांति भी आपको बेचैन ही रखेगी। अब सवाल ये है, क्या कोई ऐसी चमत्कारी विधि है जिससे हम इस मन को नियंत्रित कर सकें? ऐसी कोई तकनीक, कोई रहस्य, कोई प्राचीन ज्ञान जो हमें खुद पर विजय दिला सके? हाँ, है। लेकिन उससे पहले समझो, मन आखिर है कैसा? मन एक बच्चा है, जिद्दी भी है, भोला भी। यह आपकी इच्छाओं का गुलाम है, और कभी कभी आपको अपनी ही इच्छाओं का गुलाम बना देता है। यह आपको बहकाता है, भटकाता है, और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके हर निर्णय पर राज कर रही है। इसलिए मन को काबू करने के लिए कोई बाहरी हथियार नहीं चाहिए। इसके लिए चाहिए अंतर्यात्रा, एक ऐसा सफर जो आप अपनी ही सोच, अपनी ही आदतों और अपनी ही भावनाओं के जंगल से शुरू करते हैं। इस सफर में ना कोई शॉर्टकट है, ना कोई जादू की छड़ी। यह एक साधना है जो रोज की छोटी छोटी जीतों से बनती है। जब आप एक इम्पल्स को रोक लेते हैं, जब आप एक रिएक्शन को कॉन्शियसली बदलते हैं, जब आप अपनी आदतों के पीछे छिपे कारणों को देख पाते हैं, तभी आप मन को जानना शुरू करते हैं। मन को नियंत्रित करने की चमत्कारी विधियां कोई जादू नहीं है, बल्कि वह सीढ़ियां हैं जिनसे आप खुद के भीतर उतरते हैं, और वहां जहां शोर खत्म होता है, वहां आपको वह शक्ति मिलती है जो किसी गुरु के पास भी नहीं, किसी किताब में भी नहीं। वह शक्ति आपके भीतर है। इस वीडियो में हम उसी शक्ति को पहचानेंगे। हम उन चमत्कारी तरीकों की बात करेंगे जो हमारे शास्त्रों में भी छिपे हैं, आधुनिक मनोविज्ञान में भी, और हमारे रोज के अनुभवों में भी। लेकिन अभी सिर्फ एक बात समझ लो, अगर आपने मन को जीत लिया तो दुनिया की कोई हार आपको छू नहीं सकती। और यही हमारी शुरुआत है। अब आगे बढ़ते हैं उस रहस्यमय सफर की ओर, जहां हम जानेंगे वह पहला लक्षण, वह पहली विधि जो इस मन की लगाम हमारे हाथों में दे सकती है। कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि जो मैं सोचता हूँ क्या वह मैं हूँ, या फिर जो मैं महसूस करता हूँ क्या वही मेरा सच है? हर दिन हम अनगिनत विचारों में बहते हैं। कोई बात बार बार दिल को कचोटती है, कोई पुरानी याद आंखें नम कर देती है, और कोई डर, कोई अनदेखा खतरा मन को बेचैन कर देता है। कभी आप अपने ही दिमाग से लड़ते हुए खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि अंदर 2 आवाजें चल रही हैं और दोनों ही तुम्हें अलग अलग दिशाओं में खींच रही हैं। यही है असली संघर्ष, मन और दिमाग का टकराव। हमने स्कूल में पढ़ा है कि ब्रेन सोचने का अंग है, लेकिन हमें कभी यह नहीं सिखाया गया कि मन क्या है। हम मोबाइल और मशीनें चलाना सीख जाते हैं, लेकिन खुद का मन कैसे चलता है यह कोई नहीं सिखाता। मन वह है जो भावनाएं पैदा करता है, डर, प्यार, गुस्सा, ईर्ष्या, लगाव, मोह, चिंता। दिमाग वह है जो विश्लेषण करता है, सोचता है, तर्क देता है, निर्णय लेता है, योजनाएं बनाता है। अब जरा रुक कर सोचिए, जब कोई इंसान तुम्हें धोखा देता है तो तुम्हारा दिमाग कहता है अब इससे दूर रहो, यह ठीक नहीं है। लेकिन तुम्हारा मन कहता है नहीं, शायद उसने मजबूरी में ऐसा किया, मुझे उसकी याद आती है। अब क्या होता है? मन और दिमाग के बीच युद्ध शुरू, और उस युद्ध में जो सबसे ज्यादा घायल होता है वह तुम हो। जब मन भावनाओं में बहता है तो दिमाग के फैसले डगमगाने लगते हैं, और जब दिमाग बिना मन की सुने कठोर निर्णय लेता है तो अंदर खालीपन और ग्लानि भर जाती है। इस टकराव का नतीजा होता है चिंता, तनाव, उलझन
और आखिर में थकावट, भावनात्मक थकावट। हमने आज तक यह नहीं सीखा कि यह दोनों एक ही शरीर में रहते हुए भी एक जैसे नहीं है। मन तुम्हें खींचता है भावनाओं की तरफ और दिमाग ले जाना चाहता है तर्क की दिशा में। मान लीजिए कोई इंसान प्यार में है, उसे सामने वाला व्यक्ति बार बार ठुकराता है, धोखा देता है। दिमाग साफ कहता है बस करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। लेकिन मन कहता है लेकिन मुझे उससे लगाव है, मैंने उससे सपने देखे हैं। और फिर क्या होता है? इंसान उसी दर्द में बार बार गिरता है क्योंकि मन ने दिमाग की बात नहीं मानी। अब सवाल है, इसका हल क्या है? क्या मन को मार दो? नहीं। क्या दिमाग को दबा दो? बिल्कुल नहीं। असल राह है इन दोनों के बीच संतुलन बैठाना। जब तुम सीख जाते हो कि कौन सी बात मन की है और कौन सी बात दिमाग की, जब तुम यह जान जाते हो कि मन की भावनाएं बदलती हैं लेकिन दिमाग का विवेक स्थिर रह सकता है, तब तुम खुद को नियंत्रित करना सीख जाते हो। तुम्हारा मन कहेगा आज कुछ मत करो, थके हुए हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहेगा नहीं, थोड़ा सा और करो, तुम्हारा लक्ष्य इंतजार कर रहा है। अब अगर तुम जानते हो कि यह भावनात्मक थकावट है तो तुम दिमाग की सुनकर आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर यह सच में थकावट है तो तुम्हारा मन सही है, आराम कर लेना चाहिए। फर्क जानना ही कला है और यही कला जीवन को सरल बनाती है। इसलिए सबसे पहली चमत्कारी विधि यही है, मन और दिमाग को अलग अलग पहचानो। जिस दिन तुम यह समझ गए कि तुम्हारे मन की आवाज क्या है और दिमाग की सोच क्या है, उस दिन तुम अपने ही जीवन के मास्टर बन जाओगे। और याद रखो, जब यह दोनों उलझते हैं, जीवन उलझता है, लेकिन जब यह दोनों साथ काम करते हैं, तब तुम वो शक्ति बन जाते हो जो असंभव को भी संभव बना सकती है। अब अगली बार जब कोई विचार आए तो खुद से पूछना, क्या यह मेरे मन की भावना है या मेरे दिमाग का फैसला? यहीं से शुरुआत होगी खुद को समझने की। और जब तुम खुद को समझने लगते हो तब दुनिया की कोई शक्ति तुम्हारा मन नहीं हिला सकती। कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि जो कुछ भी मेरे मन में चलता रहता है, क्या वो मैं हूँ? क्या वह हर डर, हर गुस्सा, हर कमजोरी मैं ही हूँ, या फिर वो सब सिर्फ विचार हैं जो आते हैं और चले जाते हैं? हम सुबह उठते हैं और सोच की एक लहर हमारे अंदर दौड़ने लगती है, आज फिर देर हो गई, काम बहुत है, लोग क्या कहेंगे, शायद मैं कर नहीं पाऊंगा। क्या आपने गौर किया है कि आप उठते ही विचारों की गिरफ्त में आ जाते हैं? और यही सबसे बड़ी भूल होती है। हम मान लेते हैं कि हम वही हैं जो हम सोचते हैं, लेकिन सच यह है तुम अपने विचार नहीं हो। विचार आते हैं, चले जाते हैं, कभी मीठे, कभी कड़वे, कभी डर से भरे, कभी उम्मीद से लबालब, पर तुम वो हो जो उन विचारों को देख रहा है। तुम वो साक्षी हो जो उस मानसिक फिल्म को पर्दे पर देख रहा है। लेकिन जब तुम खुद को उस फिल्म का किरदार मान लेते हो तब तुम उसी में उलझ जाते हो। दुख, चिंता, डर सब तुम्हारा हिस्सा बन जाते हैं। बस यही भ्रम हमारी सबसे बड़ी जंजीर बन जाता है। अधिकतर लोग कहते हैं मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। कोई कहता है मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। किसने कहा? क्या ये सच है? नहीं, यह सिर्फ एक विचार है और विचार हमेशा बदलते हैं। आज जो डर लग रहा है वही बात कल हंसी लगती है। आज जो चीज बड़ी लगती है कल वही छोटी हो जाती है। तो क्या तुम भी उनके साथ बदल जाते हो? नहीं, तुम उनसे अलग हो। तुम वो गहराई हो जहाँ विचार सिर्फ बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। लेकिन जब तुम उन बादलों को ही आसमान समझ लेते हो तब तुम खुद को खो देते हो। एक बच्चा सोचता है मैं स्टेज पर बोल नहीं सकता, तो क्या वह पूरी जिंदगी स्टेज से भागेगा? नहीं। अगर वह सीख जाए कि यह सिर्फ एक डर है, एक विचार है और मैं इससे अलग हूं, तब वो उस विचार को देखेगा, समझेगा और फिर उसके पार निकल जाएगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, सोचो लेकिन उसमें डूबो मत। विचारों को देखो जैसे कोई शांत झील के किनारे बैठकर लहरें देखता है। तुम विचारों के पीछे मत भागो, बस उन्हें देखो। आज के दौर में जब लोग हर चीज का समाधान मोबाइल में ढूंढते हैं, तब असली समाधान तुम्हारे अंदर है। विचारों को पहचानना। अगली बार जब कोई सोच तुम्हें तोड़ने लगे, डराने लगे, तो खुद से सिर्फ इतना पूछो, क्या यह मैं हूं या सिर्फ एक विचार? वाह! और फिर जैसे ही तुम उस विचार को पकड़ लेते हो, वह तुम्हारा नियंत्रण खो देता है। तुम उससे ऊपर उठ जाते हो। देखो, विचार हर समय आते हैं, तुम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन तुम यह चुन सकते हो कि किसे अपनाना है और किसे जाने देना है। तुम ड्राइवर हो, विचार सिर्फ सवारी है। तुम वो आकाश हो, विचार बस उड़ते हुए पक्षी है। तुम वह दीपक हो और विचार उसकी लौ में उठती गिरती चिंगारियां हैं। और यह समझना, यह जागरूकता, यही है पहला चमत्कार। जैसे ही तुम इसे जान जाते हो, तुम्हारे अंदर एक शक्ति जागती है जो तुम्हें अपने विचारों का मालिक बना देती है। अब तुम डर से नहीं सोचोगे,
तुम स्पष्टता से सोचोगे। अब तुम चिंता में नहीं बहोगे, तुम शांति से काम करोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो विचारों को देखा जाता है, पकड़ा नहीं जाता। अगर तुमने इस कला को सीख लिया तो तुम अपने ही जीवन के जादूगर बन सकते हो। याद रखो, विचार तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन वह तुम्हारे नहीं है जब तक तुम उन्हें पकड़ नहीं लेते। आज से शुरुआत करो, विचारों को देखो, समझो, लेकिन उनमें डूबो मत। तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वो हो जो सोच को देख सकता है। क्या आपने कभी सुबह उठते ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस की है? ऐसा लगा हो जैसे कुछ अधूरा है, जैसे दिन की शुरुआत किसी शोरगुल से हो गई हो, जैसे आपका मन जागते ही उलझ गया हो। और हम सोचते हैं कि यह तो सामान्य है, पर असल में हमने सुबह को भी मोबाइल, खबरों, नोटिफिकेशन और शोर के हवाले कर दिया है। अब सोचो, जब दिन की पहली किरण आती है तो प्रकृति क्या करती है? पंछी धीरे धीरे चहचहाते हैं, पेड़ हवा में हल्के से झूमते हैं, सूरज धीरे धीरे उदय होता है। कहीं कोई हड़बड़ी नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ शांति, मौन, एक दिव्य मौन, क्योंकि सुबह का समय मौन का समय है। यही वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें साफ सुन सकता है और तुम खुद को। पर हम क्या करते हैं? सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले फोन उठाते हैं। अब उस फोन में क्या है? दुनिया की चिंता, दुनिया का डर, सोशल मीडिया की दिखावटी जिंदगी, किसी की राय, किसी की नाराजगी, और उस शोर में हम खुद को खो देते हैं। पर अगर तुम एक बार, बस एक बार सुबह उठते ही सब कुछ छोड़कर कुछ मिनटों के लिए सिर्फ मौन में बैठ जाओ, तो तुम जान जाओगे कि ताकत चिल्लाने में नहीं है, मौन में है। मौन कोई शब्द नहीं है, यह एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जिसमें तुम अपने भीतर उतरते हो, जहां कोई विचार भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, जहां तुम्हें खुद से मिलने का मौका मिलता है। बुद्ध को ज्ञान मौन में मिला, ना कि किसी बहस में। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ओशो, महात्मा गांधी सभी ने कहा, सुबह सबसे पवित्र होती है, इसे मोबाइल नहीं मौन के साथ बिताओ। जब तुम सुबह का पहला घंटा मौन में बिताते हो तो तुम्हारा मन स्पष्ट होता है, विचार एक दिशा में लगते हैं और दिन की ऊर्जा स्थिर हो जाती है। वरना बाकी दुनिया की आवाजें तुम्हारी दिशा तय कर देती हैं और तुम दिन भर बस प्रतिक्रिया करते रहते हो। एक छोटा सा प्रयोग करो, कल सुबह उठकर बस 10 मिनट किसी खिड़की के पास बैठो। कोई मोबाइल नहीं, कोई शोर नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ मौन। देखो अपने मन को, सांसों को सुनो। जो विचार आ रहे हैं उन्हें पकड़ो मत, बस उन्हें जाते देखो। शुरू में मुश्किल लगेगा, क्योंकि हमारा मन शोर का आदी हो चुका है, पर जब तुम अभ्यास करोगे तो एक दिन तुम महसूस करोगे कि मौन सिर्फ खालीपन नहीं है, वो ऊर्जा है, वो स्पष्टता है, वो शक्ति है। याद रखना, जैसे ठहरे हुए पानी में ही अपना चेहरा साफ दिखता है, वैसे ही मौन में ही तुम खुद को पहचान सकते हो। मौन कोई दिखावा नहीं है, यह कोई साधु संतों की चीज नहीं है, यह हर इंसान की जरूरत है। खासकर आज के इस भाग दौड़ वाले जीवन में तुम जब सुबह की शुरुआत मौन से करते हो तो तुम दुनिया के शोर से पहले खुद की आवाज सुन लेते हो, और जिसने अपनी आवाज सुन ली उसे फिर कोई दिशा दिखाने वाला नहीं चाहिए। मौन में तुम अपने डर से मिलते हो और धीरे धीरे वह डर पिघलने लगता है। मौन में तुम अपने सपनों की आवाज सुन सकते हो जो बाकी दिन के शोर में खो जाती है। तो आज से एक वादा करो कि सुबह उठते ही सबसे पहले दुनिया को नहीं, खुद को देखोगे। फोन को नहीं, अपनी सांसों को छुओगे। कोलाहल को नहीं, मौन को गले लगाओगे, क्योंकि मौन कोई कमजोरी नहीं है। मौन वो ताकत है जो भीतर से जीवन को बदल देती है। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी की सच्चे दिल से मदद करते हो तो उस इंसान से ज्यादा आपको खुद को अच्छा महसूस होता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सेवा सिर्फ दूसरों को देने का काम नहीं है, यह एक ऐसा रास्ता है जिससे इंसान अपने ही भीतर की गंदगी को साफ करता है। हमारा मन रोज बहुत कुछ इकट्ठा करता है, किसी की बातों का बुरा लग जाना, कोई अपमान, कोई अफसोस, कोई दुख, बहुत सारी शिकायतें और ढेर सारी खुद के लिए उम्मीदें। और यह सब धीरे धीरे हमारे भीतर जंग की तरह जमने लगता है। फिर हमें चैन नहीं मिलता, ना संतोष मिलता है, ना खुशी। लेकिन जब तुम किसी की बिना स्वार्थ के मदद करते हो तो तुम एक पल के लिए स्वयं को भूल जाते हो। तुम्हारी सारी शिकायतें, इच्छाएं, दुख सब उस क्षण में रुक जाते हैं, क्योंकि सेवा का मतलब होता है खुद को पीछे रखकर किसी और के लिए आगे बढ़ना। आज की दुनिया में लोग सोचते हैं, मैं ही क्यों मदद करूं, मेरे पास खुद के लिए ही टाइम नहीं है, या फिर लोग तो एहसान नहीं मानते। पर सच्ची सेवा का मतलब ही यह है कि तुम उस इंसान के बदलने या समझने की उम्मीद छोड़ दो और फिर भी उसकी मदद करो, क्योंकि असल में तुम उसकी नहीं, अपने मन की मदद कर रहे हो। सेवा में कुछ अलौकिक है, वो तुम्हारे भीतर के मैं को धीरे धीरे तोड़ती है और एक ऐसा द्वार खोलती है जहां तुम खुद को हल्का महसूस करते हो, शुद्ध, साफ, पवित्र। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम अपने दुख के बावजूद किसी और का सहारा बन जाते हो, उस दिन तुम्हारा मन पहली बार सच में शांत होता है। आज के समय में लोग मानसिक तनाव से, अकेलेपन से, बेचैनी से जूझ रहे हैं। लाखों लोग भीतर से टूटे हुए हैं और हम सबके पास एक दवा है, सेवा।
तुम किसी बुजुर्ग को सड़क पार करा दो, किसी दुखी इंसान को चुपचाप सुन लो, या घर में अपने माता पिता की थकान समझ लो। इतनी छोटी छोटी सेवाएं तुम्हारे भीतर ऐसी रोशनी भरती हैं जो कोई किताब, कोई वीडियो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे सकता। क्योंकि जब तुम किसी और के दर्द को कम करते हो तो तुम्हारा अपना मन भी हल्का हो जाता है, मानो जैसे कोई बोझ उतर गया हो, कोई अंधेरा दूर हो गया हो। पर सेवा दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। सेवा कभी फोटो खिंचवाने के लिए नहीं होती या सोशल मीडिया पर तारीफ पाने के लिए नहीं होती। सच्ची सेवा तब होती है जब कोई देख भी ना रहा हो और फिर भी तुम मदद करने के लिए आगे बढ़ो। उस वक्त तुम अपने स्व से मुक्त हो जाते हो। तुम्हारे भीतर का विकार, वो जो हर समय मुझे चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं दुखी हूं जैसे विचार लाता है, वह सेवा की आग में धीरे धीरे जलने लगता है। और यही है असली चमत्कार, जब तुम दूसरों की मदद करके अपने ही मन को साफ करने लगते हो। एक बहुत सुंदर बात कही गई है, जो अपने लिए जीता है वह थक जाता है, पर जो दूसरों के लिए जीता है उसे थकावट भी शांति देती है। सेवा एक साधना है, यह ना दान है ना अहंकार, यह एक आत्मा का दूसरी आत्मा से मौन संवाद है। तो आज से अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। हर दिन कुछ पल निकालो किसी की मदद करने के लिए, छोटा हो या बड़ा, पर निष्काम हो, सच्चा हो। क्योंकि जब तक तुम्हारा मन सेवा से नहीं भीगेगा तब तक आत्मा की धूल नहीं उतरेगी। सेवा कोई बोझ नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को हल्का बनाने की सबसे चमत्कारी विधि है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस समय कहाँ हैं, तो शायद आप कहेंगे मैं अपने कमरे में हूँ, अपने मोबाइल पर यह वीडियो देख रहा हूँ। लेकिन क्या सच में आप यहीं हैं, या फिर आपका शरीर यहीं है और आपका मन कहीं और भटक रहा है? भूतकाल की गलियों में या भविष्य की चिंता में हम इंसान एक अजीब सी बीमारी से ग्रस्त हैं। या तो हम अतीत में जीते हैं जो बीत चुका है, या हम भविष्य में जीते हैं जो आया ही नहीं। और इसी वजह से हम कभी वर्तमान का आनंद ले ही नहीं पाते। गौतम बुद्ध ने कहा था, वर्तमान ही एकमात्र सच है। ना कल सच है, ना कल की चिंता। जो बीत गया वह सपना था, जो आने वाला है वह भ्रम है। जो इस वक्त तुम्हारे सामने है वही सच है, वही जीवन है। लेकिन हमने क्या किया? हमने खुद को बीते हुए पछतावों और आने वाले डर में जकड़ लिया। जब हम अतीत को बार बार दोहराते हैं, काश मैंने ऐसा ना किया होता, उसने ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ यह क्यों हुआ, तो हम अपने ही दिमाग में एक कैद बना लेते हैं। और जब हम भविष्य की चिंता में खो जाते हैं, क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, तो हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। यही चिंता की असली जड़ है। अब में जीना एक साधना है, यह सिर्फ एक विचार नहीं, यह जीवन जीने की कला है। अगर आप ध्यान से देखें तो चिंता कभी अभी में नहीं होती, वो हमेशा या तो जो हो गया में होती है या जो होगा में। तो जब आप अभी में पूरी तरह उपस्थित हो जाते हैं तो चिंता खुद के खुद गायब होने लगती है। अब सवाल उठता है, कैसे जिए अब में, कैसे रुके और अपने मन को इस पल में टिकाएं। इसका पहला तरीका है सांस पर ध्यान देना। क्योंकि सांस ना बीते कल में है, ना आने वाले पल में, वो केवल इसी पल में होती है। आप गहरी सांस लो और देखो यह पल कितना शांत है। कोई अफसोस नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक मौन, और उस मौन में तुम्हारी वास्तविक उपस्थिति। दूसरा तरीका है, जो कर रहे हो उसी में पूरी तरह डूब जाना। अगर खाना खा रहे हो तो बस खाओ, अगर किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह सुनो, अगर चल रहे हो तो अपने पैरों की हर गति को महसूस करो। क्योंकि जब हम ध्यान भटका कर जीते हैं तभी चिंता जन्म लेती है, और जब हम पूरी उपस्थिति के साथ जीते हैं तभी शांति जन्म लेती है। बचपन में आपने कभी यह चिंता नहीं की होगी कि कल क्या होगा। आप पूरी तरह खेल में, मौज में, मस्ती में डूबे रहते थे। वो कोई रहस्य नहीं था, वो सिर्फ अब में जीने की कला थी। समस्या यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने सोचना सीख लिया, लेकिन रुकना, महसूस करना और जीना भूल गए। आज आप ध्यान से सोचिए, क्या आपके जीवन की सारी खुशी, सारी ऊर्जा, सारी संभावना इसी पल में नहीं छिपी है? जब आप इस पल में जीना सीख जाते हैं, तब ना तो बीते कल की परछाइयां आपको पकड़ सकती हैं और ना ही आने वाले कल की धुंध आपको डराती है। अब में जीना एक शक्ति है जिसे जिसने पकड़ लिया, उसने चिंता को जड़ से उखाड़ दिया। किसी पेड़ को देखो, वो कभी चिंता नहीं करता कल अगर बारिश हो गई तो क्या होगा, क्योंकि वह जीवन के उसी नियम में जीते हैं जिसे हम भूल चुके हैं, वर्तमान में जीना। आज से खुद को यह नियम सिखाओ। हर सुबह जब आंख खुले तो सांस की आवाज को सुनो। हर बार जब डर या पछतावा आए तो खुद से कहो, अभी क्या है, इस पल में क्या कमी है। और आप पाएंगे कि चिंता, डर, बेचैनी सब धीरे धीरे धुंध की तरह छंटने लगे हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह सिर्फ अब में जीने की चमत्कारी कला है। कभी आपने एक गिलास दूध में नींबू की एक बूंद डाली है? बस एक छोटी सी बूंद और सारा दूध फट जाता है। अब सोचिए, अगर हमारी संगत में हर दिन कोई ऐसा इंसान हो जो हमारे मन में शक,
नकारात्मकता, डर और हीनता की बूंद डालता रहे तो हमारे भीतर का शांति का गिलास कितना समय टिकेगा। लोग कहते हैं बुरे विचार मत सोचो, सकारात्मक बनो, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि उस सोच का बीज कहाँ से आता है। विचार बाहर से नहीं आते, वे वातावरण से आते हैं, संगत से आते हैं, बातों से आते हैं और सबसे ज्यादा उन लोगों से आते हैं जिनके साथ हम हर दिन समय बिताते हैं। जैसा संग वैसा रंग। अगर आप रोज ऐसी बातों के बीच रहते हो जहां हर समय शिकायत होती है, दूसरों की बुराई होती है, जहां लक्ष्य की जगह गसिप है, जहां आगे बढ़ने की जगह पीछे खींचने की आदत है, तो आप कितना भी चाहें आपका मन धीरे धीरे वैसा ही बनता चला जाएगा। यह कोई धारणा नहीं, यह सत्य है। आपका मन मिट्टी की तरह है, आप उसमें जो बीज डालोगे वही उगेगा। अगर आप उसमें डर, ईर्ष्या, गुस्सा और हीनता के बीज डालते हो तो वही फल मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसमें सकारात्मकता, साहस, प्रेम और शांति के बीज डालते हो तो जीवन भी उसी रंग में रंगने लगता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, सवाल ये है कि आप किसके साथ सोच रहे हो। आज हम दिन भर में कितना समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, और वह सोशल मीडिया क्या है, वह भी एक तरह की संगत है। अगर वहां हर दिन दिख रहा है कि लोग मुझसे बेहतर हैं, मैं पीछे हूं, मेरे पास ये नहीं है, तो आप कब तक अपने मन को शांत रख पाओगे। दुनिया का सबसे बड़ा सत्संग है वो बातें जो तुम्हें ऊंचा उठाती हैं, वो किताबें जो तुम्हें सच्चाई दिखाती हैं, वो लोग जिनसे मिलकर तुम्हें खुद से प्रेम हो जाता है। अब यह मत सोचो कि मेरे पास तो ऐसे दोस्त नहीं है। शुरुआत तुम्हें करनी है। हर दिन थोड़ी देर ऐसे किसी वीडियो, पॉडकास्ट या किताब के साथ बैठो जो तुम्हें तुमसे मिलवाए, जो तुम्हें बताए कि तुम सक्षम हो, प्रेम योग्य हो और जागरूक हो सकते हो। गौतम बुद्ध ने कहा था, अगर बुरा मित्र साथ है तो अकेले चलो, पर मत गिरो बुराई की ओर। हर इंसान को अपने जीवन में एक साफ आईना चाहिए जो उसे सच्चाई दिखाए लेकिन तोड़ दे नहीं, जो उसे ऊपर उठाए लेकिन बदलने के लिए मजबूर ना करे। सत्संग का मतलब सिर्फ साधु संतों से मिलना नहीं है, सत्संग का मतलब है सत्य का संग। ऐसी संगत जो तुम्हारे भीतर के सत्य को जगाए। यह एक ऊर्जा है। जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ होते हैं तो वह बिना कुछ कहे आपके भीतर उत्साह भरते हैं। आपका मन वही फूल है। सवाल है, आप उसे धूप में रख रहे हो या अंधेरे में? आज से तय करिए। हर दिन थोड़ा समय सच्चाई के साथ बैठने में बिताइए, फिर देखिए धीरे धीरे आपके विचार बदलेंगे। विचारों के साथ आपकी आदतें बदलेंगी और आदतों के साथ आपका जीवन। याद रखिए, आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं, आप वो हैं जिनके साथ आप सोचते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप भले ही दूसरों से मुस्कुरा कर मिलते हो लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं? कभी हंसते हुए अचानक किसी पुरानी बात ने आंखें नम कर दी हो, या कभी अचानक यह लगा हो कि काश मैं वह गलती ना करता, तो समझिए आपके अंदर कोई ऐसा हिस्सा है जो अब तक आपके ही द्वारा सजा झेल रहा है। हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी कुछ ऐसा किया होता है जिस पर पछतावा है, जो दिल से चिपका हुआ है, जो कभी किसी को बताया नहीं और शायद खुद से भी नहीं स्वीकारा। लेकिन जो सबसे बड़ा सच है वो यह कि जब तक हम खुद को माफ नहीं करते, हम दुनिया की किसी भी चीज से शांति नहीं पा सकते। लोग सोचते हैं कि माफी देना दूसरों को छोड़ने जैसा है, पर सच तो ये है, माफ करना एक भीतर की आजादी है जो खुद के लिए होती है, दूसरों के लिए नहीं। आप अपने सबसे करीबी रिश्ते से भाग सकते हो, आप शहर बदल सकते हो, लेकिन अपने आप से कभी नहीं भाग सकते। और जब आपके भीतर एक ही इंसान लगातार आपको जज करता है तो सबसे पहले मन ही टूटता है। कभी कभी वह गलतियां बहुत बड़ी नहीं होती, बस कोई शब्द, कोई रवैया, कोई मौका जब हम चुप रह गए या कुछ कह गए और वही पल बार बार दोहराता है। तू सही नहीं था, तू उस वक्त और बेहतर कर सकता था। पर क्या आप जानते हैं, वो गलती करने वाला आप भी आज के आप जैसा नहीं था। वो आपकी एक पुरानी अवस्था थी। कम समझ, कम अनुभव, ज्यादा भावनाएं। माफ करना कोई यह नहीं कहता कि आप ठीक थे, बल्कि यह कहता है कि आप अब बेहतर हो गए हो। आपकी गलतियां आप नहीं हो, आपकी गलती आपके सफर का एक हिस्सा है जो जरूरी था ताकि आप आज इतने जागरूक बन सको। आप सोचिए, अगर कोई बच्चा गिर जाए और रोने लगे तो क्या आप उसे सजा दोगे या उठाकर चुप कराओगे? आपका अंदर का बच्चा भी कभी ना कभी गिरा था, किसी रिश्ते में, किसी फैसले में, किसी भाव में, और तब से आज तक शायद आप उसे लगातार सजा दे रहे हो। अब वक्त है उसे माफ करने का। मन को हल्का करना है तो हर उस पल को गले लगाना होगा जिसे आप खुद से छुपा रहे हो। खुद को माफ करने का मतलब है अपने उस हिस्से को अपनाना जो अब तक परछाई में था, क्योंकि जब तक आप खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, आप दुनिया में कहीं भी पूरी तरह शांत नहीं हो सकते। गौतम बुद्ध ने कहा था, घृणा घृणा से नहीं मिटती, प्रेम से मिटती है। उसी तरह दोष पछतावे से नहीं, क्षमा से मिटते हैं। और सबसे पहली क्षमा स्वयं के लिए होनी चाहिए। जब आप खुद को माफ करते हैं
तो आप दूसरों को माफ करने के भी काबिल बनते हैं। जब आप खुद को समझते हैं तो दुनिया को समझना आसान लगता है। आज से हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करके बस एक बात कहना, मैंने जो जाना उसमें मैं इंसान था और मैं खुद को माफ करता हूँ। धीरे धीरे वो पुराना दर्द पीछे छूटेगा, मन हल्का होगा और आप पाएंगे शांति बाहर नहीं थी, वो हमेशा अंदर ही थी, बस खुद से छुपी हुई थी। और याद रखो दोस्तों, यह मन बड़ा ही शरारती बच्चा है, कभी चुप नहीं बैठता, लेकिन अगर तुमने इसे दोस्त बना लिया तो यह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अगली बार जब तुम्हारा मन बोले चल छोड़ ना कल कर लेंगे, तो उसे प्यार से कहना, अरे चुप कर, तू तो बड़ा निकम्मा है, आज ही कर लेते हैं, और फिर देखो कैसे चमत्कार होता है। अगर आज की यह बातें आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनका मन आलसी हो जाता है। और हाँ, हमारे चैनल द बुद्धिस्ट विजडम स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार, प्रेरणादायक और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखो, मन को जीतो तो दुनिया को जीतना आसान हो जाता। नमो बुद्धाय।